रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर एक और भावुक पोस्ट आया है। एक के बाद एक दो आज उन्होंने दो सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे गंदा कहा गया, यह भी कहा गया कि अपनी गंदी किडनी मैंने अपने पिता को लगवा दी, करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए गए, मुझे जलील किया गया और यह भी कहा गया कि टिकट लिया तब जाकर अपनी किडनी पिता को लगवाई है। पिता को बचाना गुनाह बताया गया है। यह वही सोशल मीडिया पोस्ट है जो रोहिणी आचार्य ने लिखी है। एक के बाद एक दो पोस्ट आज रोहिणी आचार्य की तरफ से। ये देखें, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। एक और पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, यह भी बेहद भावुक पोस्ट है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। आगे रोहिणी ने लिखा अपनी एक्स पोस्ट में, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी, जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। हार, दरार और टूटा परिवार जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स लगते हैं, वैसे ही बिहार चुनावी नतीजों से जो लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए के खाते में गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में टूट की खबरें सामने आई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। ये जानकारी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर दी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में इसके लिए दो लोगों को कारण बताया, जिसमें एक शख्स हैं तेजस्वी यादव के बेहद करीबी विवादों में रहे संजय यादव, जिन पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पहले भी परिवार तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। दूसरी ओर इस मामले को तूल देते हुए बिहार में नई पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई और जेडीयू कह रही है भाई चुप हैं, इसका मतलब है घाव गहरा है।
लालू परिवार में घमासान, बिहार में सियासी तूफान। दस दिन पहले की यह तस्वीर हर किसी के जहन में होगी। लालू यादव पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे थे। रोहिणी आचार्य भी पिता लालू और मां राबड़ी के साथ वोटिंग करने पहुंची थी। भाई तेजस्वी यादव भी रोहिणी आचार्य के साथ मौजूद थे। मगर 10 दिन में ही परिवार की यह तस्वीर बदल गई। चुनाव के नतीजे क्या आए, परिवार में कलह मच गई। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लालू की लाडली रोहिणी आचार्य परिवार से अलग हो गई? क्या चुनाव के नतीजों ने लालू परिवार को इतना झकझोर दिया है, या फिर मामला कुछ और है? पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट जिसने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं, जैसा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 15 नवंबर की दोपहर को ये पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने लालू परिवार में पारिवारिक कलह को फिर से उजागर कर दिया है। पहले ही तेज प्रताप यादव को बेदखल करने से लालू परिवार सवालों में था, और अब रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की बात कहकर तूफान ला दिया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव का नाम लिया है, और इससे पहले तेज प्रताप यादव भी संजय यादव के खिलाफ जयचंद वाला पोस्ट कर चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट लिखा है उसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पहले रोहिणी आचार्य ने सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी, लेकिन बाद में पोस्ट को फिर से एडिट करके डाला गया। लिखा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। सवाल उठ रहा है कि आखिर रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज का नाम क्यों लिया? लालू परिवार में इनकी जगह क्या है? तो समझिए। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। संजय यादव कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एमबीए भी कर चुके हैं। संजय यादव को तेजस्वी का बेहद करीबी माना जाता है। तेजस्वी ने उन्हें रणनीतिकार और सलाहकार के रूप में रखा है। कुछ आरजेडी नेताओं के मुताबिक संजय यादव ही आरजेडी के बड़े चुनावी फैसले लेते हैं। वही तय करते हैं कि कौन तेजस्वी से मिले और कौन पार्टी की टिकट पाए। पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है, और पार्टी के बाहर के लोग जो बोलेंगे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? बताया जाता है कि संजय और तेजस्वी की मुलाकात क्रिकेट खेलने के समय हुई। संजय यादव पर तेजस्वी बेहद भरोसा करते हैं। उन्हें तेजस्वी यादव फिलोसोफर, गाइड और ट्यूशन टीचर तक कह चुके हैं। कहा जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी की इमेज को सुधारने में मदद की। सोशल मीडिया पेज बनाना, पार्टी की वेबसाइट, आईटी सेल तैयार करने में उनका रोल रहा। आरजेडी की चुनावी रणनीति में संजय यादव अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण समीक्षा वाले बयान को उठाने की सलाह दी, जिसे पार्टी ने एजेंडे में शामिल किया। संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार कहिए, रणनीतिक सलाहकार कहिए, और उसी को लेकर आज रोहिणी ने लिखा भी है कि ये रमीज जिसका जिक्र किया है, एक तो संजय यादव का जिक्र किया है और दूसरा रमीज का जिक्र किया है। वो यूपी के रहने वाले हैं और वो अभी तेजस्वी के पीए के रूप में काम कर रहे हैं। तो वर्चुअली कहा है कि ये जो स्थिति आई है इसके लिए हमें, ये आपको याद है ना, रोहिणी छपरा से चुनाव लड़ी थी और इसको टाइम टू टाइम खासकर नीतीश कुमार पर बड़ा जोरदार हमला किया करती थी। विधानसभा चुनाव में करारी हार से संजय यादव की रणनीति पर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं लालू परिवार में भी उनके बढ़ते दखल से कलह सामने आई। रोहिणी आचार्य ने इससे पहले भी संजय यादव पर निशाना साधा।
चुनाव से पहले एक वायरल फोटो में संजय यादव को तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर बैठे दिखाया गया, जिसे रोहिणी ने अपमान बताया था। रोहिणी ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि यह सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। माना जा रहा है कि यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और जो अब चुनाव में हार और रोहिणी के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान से सामने आ गई। बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद यह आरजेडी की पार्टी के बीच का अंदरूनी संघर्ष रोहिणी आचार्य के माध्यम से उभर करके सामने आ गया है कि पार्टी और परिवार दोनों में सब कुछ सहज नहीं है। ठीक है, पार्टी जब तक चुनाव के मैदान में थी, रोहिणी आचार्य अपनी भावना पर भी और अपने गुस्से पर, दोनों पर नियंत्रण रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही पार्टी 25 पर सिमट करके आती है, रोहिणी अपने को रोक नहीं पाती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर तो पहले से ही दबाव था। रोहिणी आचार्य 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि वो लालू यादव की लाडली और अपने परिवार के साथ सिंगापुर में ही रहती है। लालू और तेजस्वी के कहने पर चुनाव प्रचार के लिए बिहार आई थी। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को 5 दिसंबर 2022 को किडनी दान की थी। ये ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में हुआ था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आई थी। हालांकि विरोधियों पर इस मामले में झूठ फैलाने को लेकर वो चुनाव में पहले भी इसी साल सितंबर में काफी भड़क भी गई थी। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के अलावा रमीज का नाम भी पोस्ट में लिखा। रमीज को तेजस्वी का पुराना दोस्त बताया जाता है और वो यूपी के बलरामपुर के रहने वाले, जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जिन पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज। रमीज आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं। उनकी पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी। रोहिणी आचार्य से पहले तेज प्रताप भी कई बार संजय यादव पर परिवार और पार्टी से बेदखल करने का आरोप लगा चुके, चुनावी जनसभाओं में जयचंद बता चुके हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। चुनाव में खुद की और आरजेडी की करारी हार के बाद भी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फिलस्वी हो गए, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव हो या फिर रोहिणी आचार्य, जिस तरह से दोनों ने संजय यादव पर हमले किए हैं, उससे साफ है कि लालू परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं। लालू परिवार में मचे अंदरूनी घमासान पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। बेटी ने लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे, और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं। पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है। जो पार्टी का नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है तो बिहार को क्या संभालेगा। चुनाव में जहां आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं लालू परिवार में भी कलह मचने से दो तरफ झटका लगा। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इन दोनों से किस तरह निपटते हैं। फिलहाल तो बिहार की सियासत में लालू परिवार की ही चर्चा है। पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।